36 घंटे में ईरान के पंजे से अमेरिका ने कैसे अपने सैनिक को निकाला, ऑपरेशन में चले ये 3 दाव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। बात करने वाले हैं सबसे बड़े और डेयरिंग उस दावे की जो अमेरिका ने किया है। हालांकि इस तनाव के बीच आई इस खबर में जहां अमेरिकी नेवी सील्स ने महज 36 घंटे में ईरान के गहरे इलाके से अपने एक एमन को बचाकर बाहर निकाल लिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे इतिहास का सबसे सफल और सबसे चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन बताया। पूरी कहानी जिस तरीके से सामने आई उसके मुताबिक कुछ दिन पहले ईरान के ऊपर अमेरिकी वायुसेना का एक F-15E फाइटर जेट मार गिराया गया। इसमें सवार वेपन सिस्टम ऑफिसर इजेक्ट हो गए और ईरानी इलाके में लैंड हो गया। वो घायल हालत में था। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड उसे पकड़ने की कोशिश में लगी हुई थी। एमएन 36 घंटे तक ईरानी फोर्सेस से बचता रहा। 7000 फीट ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गया, एक गुफा जैसी जगह में छिपा रहा। उसके पास सिर्फ एक पिस्तौल थी, एक बीकन और कम्युनिकेशन डिवाइस। उसने CIA से कांटेक्ट किया, अपनी लोकेशन बताई। अब शुरू होता है शानदार रेस्क्यू ऑपरेशन। पहला दाव, माइंड गेम और धोखा। CIA ने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल किया। उन्होंने झूठी खबर फैलाई कि एमन को पहले ही बचा लिया गया। अमेरिकी अधिकारियों के बयान दिए गए जिससे ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड भटक गए। उनकी तलाश का फोकस बिगड़ गया। दूसरा दाव, रास्ते बंद करना। जब एमन की सटीक लोकेशन ट्रेस हो गई तो अमेरिकी फोर्सेस ने पहाड़ी की तरफ जाने वाले सारे रास्ते तबाह कर दिए। उन्होंने करीब 28 बड़े क्रेटर बना दिए, हर क्रेटर 500 मीटर के फासले पर। CNN ने एयरबस सैटेलाइट इमेज भी जारी की जिसमें ये गड्ढे साफ दिख रहे हैं। इससे ईरानी गार्ड भारी गोलीबारी के बीच भी पहाड़ी तक नहीं पहुंच पाए। तीसरा दाव, डायरेक्ट रेस्क्यू और क्लीन अप। इसके बाद 100 से ज्यादा US नेवी सील्स, खासकर सील टीम 6 को ऑपरेशन में उतारा गया। CIA के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स पूरे समय एमन से कांटेक्ट में रहे, उसे हाई ऑल्टीट्यूड वाली जगह पर गाइड भी किया। सील्स ने गुफाओं में घुसकर एमन को रेस्क्यू किया। एक्सट्रैक्शन के दौरान 2 अमेरिकी हेलीकॉप्टर और एक शिप क्रैश हो गए। अमेरिकी फोर्सेस ने सबूत मिटाने के लिए उन सभी को बॉम्ब से उड़ा दिया। आखिरकार एमन को ईरान की सीमा से बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया। उसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कुवैत ले जाया गया। पूरे 36 घंटे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठकर ऑपरेशन की मॉनिटरिंग करते रहे। उन्होंने गोल्फ भी नहीं खेला, सिर्फ थोड़ी देर डाइनिंग टेबल पर बैठे रहे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ये इतिहास का सबसे सफल और सबसे चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन था। ये ऑपरेशन 1980 के ईरान होस्टेस क्राइसिस की याद दिलाता है, जब अमेरिका को नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने शानदार तरीके से मिशन को पूरा किया है। ऑपरेशन में किसी अमेरिकी सैनिक की जान नहीं गई, हालांकि 2 हेलीकॉप्टर और एक शिप खोने पड़े। रेस्क्यू ईरान अमेरिकी तनाव के बीच हुआ है, जब दोनों देशों के बीच सीज फायर की बातचीत भी चल रही है। अमेरिका ने दिखा दिया कि अपने सैनिक की जान बचाने के लिए वो कितनी दूर तक जा सकता है। पूरी दुनिया इस डेयरिंग ऑपरेशन की तारीफ भी कर रही है। नेवी सील्स की बहादुरी, CIA की स्मार्ट इंटेलिजेंस और ट्रंप प्रशासन की तफरत कार्रवाई, सबने मिलकर इस मिशन को सफल बनाया। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या ये ऑपरेशन अमेरिका की सैन्य ताकत का नया उदाहरण है या ईरान अब और ज्यादा आक्रामक हो सकता है?